होली बिना रंगों के कैसे रंगीन हो सकती है। एक तरफ बाजार में सिंथेटिक या केमिकल कलर्स और गुलाल से सेहत पर असर पड़ रहा है, वहीं शहर के लोग नेचुरल रंगों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। केमिकल रंगों से लोगों को बचाने के लिए जयपुर का एक गांव पूरी तरह से जुटा हुआ है। ये लोग गोबर से गुलाल यानी गोयम गुलाल बना रहे हैं। इस काम में 64 परिवारों की महिलाएं जुटी हुई है। ये महिलाएं पहले बकरियां और गाय चराती थी, खेती का काम करती थी, अब परिवार का लोन चुका रही हैं, इलाज का खर्च उठा रही हैं। दरअसल जयपुर में रहने वाले गौसार एनजीओ के संचालक संजय छाबड़ा इस पहल को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। संजय ने बताया है कि ये गुलाल पूरी तरह ऑर्गेनिक होने के साथ ही हेल्थ के लिए 100% सुरक्षित है। इसमें खुशबू के लिए भी बिल्कुल प्राकृतिक तरीका अपनाया गया है, जिसमें फूलों की सुगंध मिलाई गई है। हालांकि गोबर की दुर्गंध को हटाने के लिए सबसे पहले इसे धूप में सुखाया जाता है, इसके बाद गुलाल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस पहल को जयपुर के पास केशवपुरा गांव के 64 परिवार आकार दे रहे हैं। ये परिवार गुलाल बनाने के प्रोसेस में जुटा रहता है। गुलाल बनाने के बाद इसका निःशुल्क वितरण भी किया जाता है। अगले साल इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगे, जो अन्य हर्बल गुलाल की रेंज में लोगों के लिए उपलब्ध रहेगा। संजय ने बताया कि दूध देने में असमर्थ होने पर अक्सर पशुपालक गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यदि गोमय उत्पाद की डिमांड बढ़ेगी तो इनके गोमूत्र और गोबर की महत्ता से ही इनका संरक्षण होने लगेगा। यह रोजगार का भी बेहतरीन जरिया है। चाकसू तहसील केशवपुरा में ये गुलाल बनाने वाले 64 परिवारों को भी आर्थिक संबल मिल सकेगा। गांव में गोबर से गुलाल के अलावा भी कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इनमें अलग अलग तरह की मूर्तियां, टाइल्स, घड़ी, नेम प्लेट, की रिंग और राखी जैसे प्रोडक्ट भी शामिल हैं। संजय आगे बताते हैं कि लगभग 4 साल पहले गायों की सेवा के लिए हिंगोनिया गौशाला गए, जहां एक गाय का ऑपरेशन हुआ था और उसके पेट से कई किलो प्लास्टिक की थैलियां निकली थी। इसे देखकर निर्णय लिया गया कि गायों की सच्ची सेवा के लिए टीम बनाकर काम करना होगा। इसके बाद मैंने एनजीओ बनाया और गाय के गोबर से उत्पाद बनाने लगे। गांव का चयन करने के बाद वहां के लोगों को जोड़ा गया। पिछले 2 से 3 साल में इन परिवारों को 20 लाख रुपए की इनकम हो चुकी है। हम सबसे पहले उत्पाद बनाने के लिए महिलाओं की ट्रेनिंग देते हैं और फिर से अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। संजय आगे बताते हैं कि गायों की सेवा के लिए जब एनजीओ बनाया गया तो गोबर से बनने वाले प्रोडक्ट्स की जानकारी मिली। इसके लिए कुछ लोगों को ट्रेनिंग दिलवाई और फिर गांव वालों को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद प्रोडक्ट बनाने लगे। 2 साल पहले गोबर से गुलाल बनने के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद हमने देश भर में अलग अलग जगहों पर विजिट किया। इसके लिए बहुत सारी जगह पर अलग अलग रिसर्च को जाना और फिर हमारी टीम के सदस्यों को ट्रेनिंग करवाई गई। यहाँ के बाद गाँव वालों को गुलाल बनाने की ट्रेनिंग दी गई। कुछ महिलाओं को गुलाल बनते हुए देखने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में विजिट करवाया गया। गांव में अलग अलग जगह पर महिला ग्रुप में अपने घरों से गुलाल बनाने को लेकर काम करती है। गांव में इस बार अधिकांश जगह होली पर इसी गुलाल का प्रयोग किया जाएगा। गुलाल बनाने से पहले गोबर से राखी, मूर्तियां, टाइल्स, घड़ी, नेम प्लेट भी तैयार की गई है। इस बार राखी के त्यौहार के लिए गोबर की बनी राखी काफी लोकप्रिय हुई थी। गांव की महिलाएं मिलकर गोबर से राखियों का निर्माण करती है। इसमें गोबर के साथ गौमूत्र और हल्दी का मिश्रण तैयार किया जाता है। गोबर की राखी पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। गाय के गोबर के साथ हल्दी एक एंटीबायोटिक के रूप में इसमें डालते हैं ताकि गोबर और हल्दी वाली राखी स्वस्थ रखे। इसके मोली के धागे में तैयार किया जाता है। अब तक जितने भी प्रोडक्ट बने हुए हैं उसके लिए गांव वालों को 20 लाख रुपए का भुगतान किया हुआ है। गुलाल बनाने के लिए अब तक 5 लाख रुपए महिलाओं को आमदनी हो चुकी है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ।